हरियाणा में सरकार गठन को लेकर तैयारी तेज। हरियाणा में 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर गदगद पीएम, कहा हरियाणा में सुशासन की राजनीति की जीत हुई, हरियाणा के लोगों ने कमल कमल कर दिया। जीत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की नो एंट्री, अब देश विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। पीएम मोदी का आरोप, देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी बोले पीएम मोदी, कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है प्रदेश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक, कांग्रेस के झूठ को हरियाणा ने नकारा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर अटैक, का हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हरियाणा की जीत का जश्न, जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। हरियाणा की जीत हमारी, अब झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र की बारी है का नारा लगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने रिजल्ट पर उठाया सवाल, कहा यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। कांग्रेस ने नतीजों को बताया अप्रत्याशित, कहा परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस के खेमे में दिखी मायूसी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जश्न के लिए बुलाया गया ढोल नगाड़ा वापस लौटाया गया। रोहतक में भी जश्न के लिए बुलाई गई बग्घी रथ वापस लौटाने पड़े, लोगों ने मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया। कुमारी शैलजा का इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक, कहा पार्टी हाईकमान को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। हरियाणा का जनादेश, मोदी के नाम और काम पर मोहर, चुनाव नतीजों के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर हमला, हरियाणा की जनता ने झूठ को खारिज किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, डबल इंजन की सरकार पर जनता ने फिर से मोहर लगा दी है। कैथल सीट से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने निकाली विजय यात्रा, कहा यह किसान, मजदूर और युवा शक्ति की जीत है। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा जीती, बेटे नवीन जिंदल के साथ निकाली विजय यात्रा। बीजेपी का राहुल और कांग्रेस पर अटैक, गौरव भाटिया बोले राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, किसान, नौजवान, पहलवान सब बीजेपी के साथ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गिरिराज सिंह ने कहा राहुल को हरियाणा की जनता ने औकात बताई, एक मोदी सब पर भारी। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए इंडिया ऐलान से एकजुट है। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांधरबल से चुनाव जीता, कहा कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संकल्पित बीजेपी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले अमित शाह। नौशेरा से हारने के बाद रविंद्र रैना का बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने हराया। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जीत की बधाई दी, कहा जनता ने स्थिर सरकार के लिए वोट किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का निशाना, जैसे कांग्रेस हरियाणा में साफ हुई वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी साफ। जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया, प्रदेश बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान। पीएम मोदी आज नागपुर और शिरडी को देंगे नवरात्रि की सौगात, नागपुर और शिरडी में एयरपोर्ट के विश्वस्तरीय टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम दोपहर 12 बजे करेंगे एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन। नागपुर के बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन का सिलसिला जारी, आज दोपहर 12 बजे मुंबई के वाईबी सेंटर में होगी अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की 288 में से 190 सीटों पर बनी सहमति, दशहरे के करीब अघाड़ी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का हो सकता है ऐलान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। सोनम वांगचुक की दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत को लेकर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। 23 अक्टूबर तक जंतर मंतर या किसी दूसरी जगह प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई है। आज दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन को समर्थन में ये प्रदर्शन होगा। शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से निकालेंगे कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टरों का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के समर्थन में काम छोड़ा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे को बताया नौटंकी, का इस्तीफा देना है तो इंडिविजुअली इस्तीफा दे। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन, दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में हुई आरती। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और विशाल विजय कुमार खिलाड़ियों ने पूरे विधि विधान से पूजा की।